अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी symbols and valency, which is on page number 6 of your textbook. Before going toward that, there is a pink box. Do you know? And you will learn this pink box for MCQs, which is मेजर पार्ट ऑफ अ लिविंग बॉडी। हमारी बॉडी का जो सबसे मेजर पोर्शन होता है वो होता है वाटर, विच इज अबाउट 65 to 80% बाय आर टोटल मास। कि हमारे अगर टोटल बॉडी का वेट किया जाए, टोटल बॉडी का मास लिया जाए, आउट ऑफ विच 65 to 80% जो मास है वो जस्ट वाटर का होगा। 6 एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी के सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, अबाउट 99%, दे आर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड phosphorus. Their quantities are given. Don't mix these values with the biology values. Potassium, sulfur, magnesium and sodium, they constitute about 0.8% of our body mass, and copper, zinc, fluorine, chlorine, iron, cobalt and manganese constitute only 0.2%. I am repeating again, learn this table for MCQs. Next is our topic, which is symbols. सिंबल्स क्या है? कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट को हम एक पर्टिकुलर एब्रीविएशन से, एक पर्टिकुलर लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वी कॉल दैट लेटर सिंबल। जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, जब आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे यू विल राइट H फॉर हाइड्रोजन, सो इट मीन्स H इज अ सिंबल। The symbol is usually taken from the name of the element, कि हम उसके नेम से, एलिमेंट के नेम से हम एक सिंबल ड्राइव करते हैं, which the name can be English name of the element, the name can be Latin name of the element, Greek और German, डिपेंड करेगा कि जो एलिमेंट का नेम है वो किस लैंग्वेज में है। इसी तरीके से इसके कुछ रूल्स हैं। द फर्स्ट वन इज, अगर जो सिंबल है वो सिर्फ एक ही है, वन लेटर पे जो है वो बिलोंग करता है, so it will be a capital letter. And if we have two letters for the symbol, then the first one will be capital and the other one will be small. जैसे कि यहाँ कैल्शियम के लिए एक सिंबल है, so the symbol, the first word is capital and the second one is small. Similarly, अगर आप सोडियम की बात करेंगे, Na, because it have two letters, तो जो first one है it is capital one and the second one will be small. Now let me tell you how we derive the names of the elements. These are for just your understanding. जैसे कि यहाँ पर एक नेम है एंटीमनी, कॉमनली हम इसको जो शो करते हैं जबकि इसका सिंबल है Sb, जो कि इसके लैटिन नेम से ड्राइव किया गया है स्टिब्डम। इसी तरीके से गोल्ड, which is aurum in Latin, and we have derived the symbol Au, first word capital and the second small, from this Latin name. So previously यहाँ पे आपने यही कहा है कि जो भी एलिमेंट का आप सिंबल लेते हैं, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक वर्ड से, एक लेटर से, वो आप लेटर कहाँ से लेते हैं? या तो उसके इंग्लिश नेम से, जैसे कि हाइड्रोजन का नाम हमने उसके इंग्लिश नेम हाइड्रोजन से लिया है। इसी तरीके से कहते हैं कॉपर का नेम हमने उसके लैटिन वर्ड क्यूप्रम से लिया है। सिमिलरली ग्रीक एंड जर्मन के लिए तो कहते हैं हर सिंबल जो है वो स्पेसिफिकली ये नहीं है कि वो इंग्लिश से ही ड्राइव किया जाएगा, जो सिंबल्स हैं वो उसके डिफरेंट लैंग्वेज के नेम के हिसाब से ड्राइव किए जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज वैलेंसी। इट इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। जो एलिमेंट है उसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है। वी हैव वन एलिमेंट हाइड्रोजन, another element hydrogen, it can combine together. This combining property is valency. Similarly, it is an element H, it is an other element Cl, two different elements, they can combine together and इस कंबाइनिंग के दौरान वो अपने जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे चेंज करते हैं, ये कैपेसिटी इनमें कैसे पैदा हुई कि ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सके, वी कॉल दैट कैपेसिटी टू बी वैलेंसी। एलिमेंट्स कहते हैं कि ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक बिल्कुल फ्री फॉर्म जैसे कि H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, Na फॉर सोडियम, कहते हैं ये इनका फ्री फॉर्म है, लेकिन मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं? कॉम्पाउंड्स। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बनाते हैं वाटर, अ कंपाउंड। इसी तरीके से बहुत सारे और एलिमेंट्स आपस में मिलके जो है वो
डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। कंपाउंड्स कैन बी आयनिक, कंपाउंड्स कैन बी कोवलेंट। हम इनको अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल से पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। टिल देन आप जैसे ये बात याद रखिए कि कंपाउंड्स की दो टाइप्स हैं, एक आयनिक कंपाउंड्स और एक कोवलेंट कंपाउंड्स। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे वैलेंसी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। द वैलेंसी इन कोवलेंट कंपाउंड्स ये क्या होगी, कहते हैं कि आप कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है आप उसको काउंट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो सेंट्रल एटम है उसकी वैलेंसी कितनी है। जैसे कि ये एक आपके पास कंपाउंड है मीथेन, इसमें सेंट्रल एटम क्या है, सेंटर में कार्बन। सो कार्बन इज बाउंडेड विथ 4 हाइड्रोजन, सो इट मीन्स कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। टोटल कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए 4 हाइड्रोजन्स के साथ, ये जो है वो अटैच्ड है, सो इट मीन्स द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। You have here a compound ammonia. So what will be the valency of nitrogen? Yes, it will be 3. Why? Because nitrogen is attached with 3 hydrogens. Similarly, let's move toward another example. This is water. Here, what will be the valency of oxygen? Oxygen valency will be 2. Why? Because it is attached with 2 hydrogen. So, कोवलेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी का पहला रूल क्या है, जिससे आप ये बताएंगे कि जो है इसकी वैलेंसी क्या है। पहला रूल क्या है कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स सेंट्रल कार्बन के साथ, सेंट्रल एलिमेंट के साथ टोटल कितने हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं उसको हम कहेंगे उसकी वैलेंसी। सेकंड रूल है कि जो सेंटर में आपका एटम है, सेंट्रल एटम या कोई भी एटम, उसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, उसके टोटल बॉन्ड्स को हम काउंट करेंगे तो हम बता देंगे कि इसकी वैलेंसी कितनी है। जैसे कि here we have phosphorus in the center and what will be the valency of phosphorus? यहाँ पर phosphorus चूंकि 3 बॉन्ड्स बना रहा है 1, 2 and 3, so valency of phosphorus is 3। इसी तरह से यहाँ एक और एग्जांपल है फॉस्फोरस की। Here the phosphorus is attached with 5 bonds. फॉस्फोरस ने टोटल 5 बॉन्ड्स बनाए हैं, so it means the valency of phosphorus is 5। तो कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए पहला रूल है कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं, दूसरा रूल है कि टोटल बॉन्ड्स कितने बनाए हैं सेंट्रल एटम ने। अब एक एग्जांपल के जरिए से दोनों चीजों को सम अप करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन भी मौजूद है और एक सेंटर में एक एटम भी है, तो यहाँ पर वैलेंसी किसकी कितनी होगी हम काउंट करते हैं। लेट्स टेक ऑक्सीजन। यहाँ पर आप देखते हैं ऑक्सीजन जो है उसने टोटल 2 बॉन्ड्स बनाए हैं फॉस्फोरस के साथ। इट मीन्स ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। आप इस ऑक्सीजन को ले लीजिए। दिस ऑक्सीजन हैज मेड 2 bonds, one here, one here. So it means the oxygen valency is 2. Similarly for this oxygen the valency will be 2 and similarly for this oxygen the valency will be 2 in all cases. Now let's move toward hydrogen. हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, लेट्स काउंट। हाइड्रोजन यहाँ पर जस्ट एक ही एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। इट मीन्स द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। अबाउट दिस हाइड्रोजन, ये भी एक ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, द वैलेंसी इज 1। दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो मेकिंग 1 बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन, सो द वैलेंसी इज 1। अब ये हो गया इनके टोटल बॉन्ड्स के हिसाब से। सिमिलरली अब फॉस्फोरस की बात की जाए जो कि सेंटर में है, इसने टोटल कितने बॉन्ड्स बनाए, इट इज मेकिंग 1, 2, 3, 4 and 5. So it means the valency of phosphorus is 5. आज के लिए आपने पढ़ा सिंबल्स क्या है,
हमने कहा सिंबल्स एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर एब्रीवेशन है, एक पर्टिकुलर लेटर है। वो लेटर इंग्लिश में हो सकता है, लैटिन में हो सकता है, जिस वर्ड के जरिए से हमने उस एलिमेंट को ड्राइव किया है, उस एलिमेंट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अगर जस्ट वन लेटर होगा तो इट विल बी ऑलवेज कैपिटल, जैसे कि H फॉर हाइड्रोजन, K फॉर पोटाशियम, C फॉर कार्बन, ये सब क्या होंगे? कैपिटल होंगे। लेकिन अगर दो लेटर्स पर कोई सिंबल है, जैसे कि Na फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम, Cu फॉर कॉपर, तो ये सब क्या है? दो दो लेटर्स पे हैं, तो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर विल बी स्मॉल। फिर हमने कहा कि वैलेंसी क्या है? हमने कहा वैलेंसी के कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइन करता है तो जो वो कैपेसिटी है, जो वो पावर है, उसको हम कहेंगे वैलेंसी। कोवलेंट कंपाउंड्स की हमने बात की तो हमने कहा हमारे पास 2 रूल्स हैं। फर्स्ट वन इज कि टोटल हाइड्रोजन्स कितने अटैच हैं, जैसे यहाँ HCl में सिर्फ एक हाइड्रोजन है, सो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। फिर हमने कहा कि यहाँ पर H2O वाटर में ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। सिमिलरली इन अमोनिया द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3, इन मीथेन द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। और दूसरा हमने कहा कि अगर आप हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में नहीं है तो आप कैसे काउंट करेंगे वैलेंसी को? तो हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स के हिसाब से कि कितने बॉन्ड्स बनाए, उस हिसाब से हम काउंट करेंगे कि वैलेंसी क्या है। तो आज के लिए बेटे इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इनफ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।